किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। सबकी सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है। लाव लश्कर के साथ बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने बोल दिया है मोदी सरकार और नीतीश एंड कंपनी पर बड़ा हमला। भाजपा के उड़े तोते राहुल गांधी की काफिला को देखकर नीतीश भी रह गए हैरान। बताएंगे कैसे बिहारी पगड़ी पहन नीतीश को राहुल गांधी ने दी चुनौती। पिछले 10 सालों में बताया मोदी सरकार अन्याय और अत्याचार के, और वहीं नीतीश को कैसे पलटू राम बताया है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों आखिर क्या कुछ खबर निकल के आई है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने मोदी सरकार को बोला बड़ा हमला। SC ST और OBC वर्ग की नौकरियों में कैसे किया गया है खेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहली जो बड़ी जनसैलाब देखने को मिल रहा है, इस जनसैलाब को जरा देख लीजिए। ये जनसैलाब है राहुल गांधी की महासंग्राम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जहां पर बिहार में पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। लाव लश्कर के साथ बिहार पहुंचे तो समझो मानो पूरा बिहार सा थम गया हो। नीतीश कुमार, इस भीड़ को नीतीश कुमार की पुलिस संभाल नहीं पा रही थी। लोगों का राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए रेला टूट पड़ा था। सुरक्षा के कड़े इंतजामात थे, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। राहुल का ये रेला पश्चिम बंगाल से सीधा बिहार में एंट्री किया है, और इस बड़े पैमाने पर लोगों के इस जनसैलाब को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, और इस न्याय यात्रा के जरिए किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और इसी जनसैलाब के बीच राहुल गांधी अचानक जननायक की मुद्रा में जरा आए और बिहारी पगड़ी पहन करके वहाँ बिहार की महिलाओं, बुजुर्गों और पुरुषों से बातचीत की। इसके साथ उन्होंने समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा है किसान हमारे देश की रीढ़ है, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने उनके साथ सिर्फ अन्याय और अत्याचार किया है। देश के अन्नदाताओं को न्याय दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। हम अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय का हक मिलने तक ऐसे यूं ही जारी रहेगा। तो राहुल गांधी का ये अंदाज आपको कैसा लगा है? सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां राहुल गांधी ने पगड़ी पहन करके उन्होंने बड़ा हमला बोला है। एक के बाद एक करके सुनिए राहुल गांधी ने कैसे जो है वो कहा है कि आपकी किसानों की ज़मीनें छीन करके अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों की दी जा रही है। दूसरी तरफ खाद बीज जैसी चीज़ों के लिए किसानों से पैसा छीना जा रहा है। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे मोदी सरकार पर हमला बोला है। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की। वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं कह दूं आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता।
आपने क्या गलती की है? अब अगली अपडेट में आपको बताएंगे जहां सामाजिक न्याय को लेकर के फिर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। कल जब जैसे ही एंट्री हुई, राहुल गांधी ने खास करके सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि संस्थाओं का आज निजीकरण हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़ों और आदिवासी और दलितों को हो रहा है। राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जहां मौजूद रहे, तो वहीं राहुल गांधी की एक झलक जो है वो पाने के लिए लोग बिहार के भी बेताब रहे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जहां पर राहुल गांधी ने क्या कुछ सामाजिक न्याय को लेकर कहा है। तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। अगली अपडेट निकल के आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों कल एक बार फिर से ओडिशा पहुंच करके मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और चुनौती दी। उन्होंने कहा कि देश की सरकारी संस्थाओं में करीब 90 लाख पद खाली हैं, लेकिन पीएम मोदी इससे भर्ती नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें SC ST OBC के वर्ग के लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बड़ा बयान निकल के आया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरीके से चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस बात को समझ ले, आने वाले समय में इनका पत्ता गोल होने वाला है और इनकी विदाई सुनिश्चित होने वाली है। इस वजह से ये ना समझें कि कौन पानी में है। हम सब जानते हैं सरकार सत्ता बदलते ही ये सारे के सारे ढोंगी जेल में होंगे। तो मोदी सरकार को उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए एक तरीके से ढोंगी करार दिया है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने आप सुझाव देना ना भूले। दोस्तों सुनिए क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। आज भी 30 लाख वैकेंसीज है और 30 लाख वैकेंसीज मोदी भर रहे नहीं। रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, पब्लिक अंडरटेकिंग में है, टीचर्स में है, सेंट्रल स्कूल्स में है, सैनिक स्कूल्स में है, ये सब में है। तो 30 लाख लोगों को भरने का काम आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसमें SC ST OBC ये लोगों को हिस्सा मिलेगा, वो लोग नौकरी आएंगे, वो लोग नौकरी के पक्के हो जाएंगे। तो इनको जैसे थे 1947 के पहले वैसा ही रखने के लिए मोदी जी ये चाल चल रहे हैं। और एक बात मैं कहूंगा, एक मोदी साहब की एक आदत है झूठ बोलना। आप कोई दूर दूर रह के कोई बीजेपी या BJP के लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किसने किया? अब कम से कम 20 करोड़ नौकरियां होना था, दिए आपको नौकरी। फिर बोल रहे हैं, आज पेपर तो आप रोज पढ़ते हैं, पेपर में हेडलाइन क्या है? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरियां नहीं देना। ये मैं झूठ बोल रहा हूं? उन्होंने बोला 15 लाख काला धन बाहर से लाके आपके जेब में
डालूंगा। डाले? फिर कौन झूठ बोल रहे? अरे जोर से बोलो ना, कौन झूठ बोल रहे? मैं झूठ बोल रहा हूं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे, सोनिया गांधी झूठ बोल रहे। अरे आप बोले सो बात, हम अगर बोलते तुमको थोड़ा खिचखिचाहट होती है। आपने ही कहा, हम नहीं कहे। किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, किसने बोला? मोदी। किया? फिर झूठ कौन बोले? और झूठों के सरदार उन्हों हो गए, कांग्रेस को गालियां देते। कांग्रेस क्या कर रही है? अरे हमने तो ये सब किया, बहुत कुछ है मेरे पास, वक्त कम है क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको कम कर रहा हूं। ये आपने किया। हमने क्या किया? गरीब को काम मिलना, नरेगा योजना लाई। गरीब का पेट भरना, कम से कम बच्चों का, गरीब का 1 दिन की रोटी तो उसको मिले, 1 दिन का चावल तो मिले। तो इसीलिए मनरेगा स्कीम भी लाए और फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाए। आपने क्या किया? मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा हूं। अरे भाई, फ्री देने से पहले कौन दिए? कांग्रेस दिया। अब 5 केजी बढ़ा के उसमें रख के मैं इतना फ्री राशन दे रहा हूं, देश के लोगों को मैं, हमारे माताओं को मैं पेट भर रहा हूं। अरे मनरेगा हमने किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या बोलते हैं उसको, अन्न सुरक्षा कानून हमने किया, और बच्चों को पढ़ाई के लिए हमने फ्री एजुकेशन किया। ये सब हमने किए, फिर भी मोदी जी झूठ बोलना नहीं कहते। उनके आदत है, पाप आदत से मजबूत।